प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अंधा व्यक्ति किसी के मन की बात कैसे जान सकता है? आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप किसी के मन की गहराइयों को समझ सकते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक अंधे व्यक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को हैरान कर दिया। तो तैयार हो जाइए इस मनोरंजक और ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए इस कहानी में डूब जाएं और जानें कि मन की भाषा को कैसे पढ़ा जाता है। मित्रों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। कई साल पहले एक छोटे से गांव, जिसे अब सुजानपुर कहते हैं, में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई गोपाल अंधा था और हमेशा घर पर ही रहता, जबकि छोटा भाई रमेश खेती बाड़ी किया करता था। मगर खेतों में जंगली जानवरों का आना जाना इतना बढ़ गया था कि फसलें बर्बाद हो रही थीं। रमेश परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। गोपाल भैया अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण है। अगर वे खेत में बैठकर जानवरों की आहट सुने और जोर जोर से चिल्लाएं तो जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें बच जाएंगी। रमेश ने तुरंत एक छोटी सी झोपड़ी खेत में बनाई और गोपाल को वहां बिठा दिया। उसने कहा, भैया, जैसे ही किसी जानवर की आहट सुनाई दे, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना। गोपाल ने छोटे भाई की बात मान ली और हर दिन खेत में बैठने लगा। जब भी कोई जानवर आता, वह जोर से चिल्लाता, हटो, भागो, और जानवर डरकर भाग जाते। इस तरह कई दिन बीत गए और फसलें बचने लगी। एक दिन खेत में एक हिरनी दौड़ती हुई आई। उसने खेत की बाड़ तोड़ दी और भाग गई। उसी समय एक राजा, जिसका नाम था राजा विक्रम, उस हिरनी का पीछा करते हुए खेत में पहुंचा। राजा की नजर गोपाल पर पड़ी। उसने पूछा, हे व्यक्ति, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा हूं, क्या तुमने उसे यहां देखा? गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाय राजन, मैं तो अंधा हूं, भला मैं क्या देखूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हैं वह आपके लायक नहीं है। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। राजा चौंक गया। उसने सोचा, यह अंधा व्यक्ति कैसे जान गया कि मैं किस जानवर का पीछा कर रहा हूं और वह मेरे लायक नहीं है? उसने पूछा, तुम अंधे हो, फिर भी कह रहे हो कि वह जानवर मेरे लायक नहीं, यह कैसे जान पाए? गोपाल ने शांति से जवाब दिया, हाय राजन, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह हिरण नहीं, हिरनी है, और वह भी गर्भवती है। मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरनी का शिकार करते नहीं सुना, इसलिए कहता हूं वह आपके लायक नहीं। राजा और भी हैरान हुआ। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ, उस जानवर को जिंदा पकड़ो। मुझे देखना है कि यह अंधा व्यक्ति सच कह रहा है या नहीं। सेनापति गया और कुछ देर बाद लौटकर बोला, हाय राजन, वह व्यक्ति बिल्कुल सच कह रहा है, वह एक गर्भवती हिरनी थी। राजा के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वह सोचने लगा, यह अंधा व्यक्ति इतना कैसे जान सकता है? उसने गोपाल को अपने महल बुलाया और पूछा, तुमने कैसे जाना कि वह हिरनी थी और गर्भवती थी? गोपाल ने हंसकर कहा, हाय राजन, मैं भले अंधा हूं, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति तेज है। जब वह हिरनी खेत में आई, उसकी चाल और आहट से मुझे पता चला कि यह हिरनी है। हमारी बाड़ छोटी है, अगर यह हिरण होता तो वह आसानी से कूद जाता, मगर इसने बाड़ तोड़ दी, क्योंकि गर्भवती होने के कारण वह ऊंची छलांग नहीं लगा सकती थी। राजा गोपाल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह व्यक्ति तो बड़ा ज्ञानी है। उसने गोपाल से एक और सवाल पूछा, मुझे बताओ, क्या मेरी रानी पतिव्रता है? गोपाल ने कहा, हाय राजन, यह कैसा प्रश्न है? आपकी शादी को इतने वर्ष बीत चुके, अब यह सवाल क्यों? मगर राजा ने जिद की, मुझे जवाब चाहिए, वरना तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। गोपाल ने शांति से कहा, ठीक है राजन, लेकिन इसके लिए आपकी रानी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। राजा पहले क्रोधित हुआ, मगर फिर मान गया। उसने अपनी रानी और गोपाल को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में गोपाल ने रानी से कहा, मुझे आपको छूना है। यह सुनते ही रानी गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने गोपाल को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भागा और राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, हाय राजन, आपकी रानी पतिव्रता नहीं है। राजा क्रोधित होकर तलवार लिए रानी के पास गया। उसने पूछा, क्या तुम पतिव्रता हो? रानी ने गुस्से में कहा, हाय राजन, चाहे मुझे मार डालो, मैं पतिव्रता नहीं हूं। यह सुनकर राजा हैरान हुआ। वह गोपाल के पास लौटा और पूछा, तुम्हें कैसे पता?
गोपाल ने हंसकर कहा, राजन, मैंने रानी से बस कहा कि मुझे उन्हें छूना है। इस पर वे इतना क्रोधित हुई कि मुझे पीटने लगी। एक पतिव्रता स्त्री कभी पराये मर्द को छूने की बात बर्दाश्त नहीं करती, मगर उन्होंने मुझे बिना सोचे पीटना शुरू कर दिया। इससे साफ है कि वे पतिव्रता नहीं है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। एक और सवाल का जवाब दो, क्या मैं अपने पिता का बेटा हूं? गोपाल ने कहा, हाय राजन, आप अपने पिता के ही पुत्र हैं, मगर आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। राजा क्रोधित होकर अपनी मां के पास गया और पूछा, मां, क्या मैं अपने पिता का बेटा हूं? मां ने कहा, बेटा, तू अपने पिता का ही पुत्र है, मगर एक बार जब मैं नहाकर आईना देख रही थी तो कांच के पीछे एक कंजूस सेठ दिखा और उसकी छाया तुझ पर पड़ गई। राजा खुश होकर गोपाल के पास लौटा और पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? गोपाल ने कहा, हाय राजन, आपने मुझे इतने सवालों के जवाब देने के बाद भी एक तिनका तक नहीं दिया। इससे मैंने समझ लिया कि आप पर कंजूस सेठ की छाया है। राजा जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम जो मांगो मैं दूंगा, मगर बताओ तुम इतने सटीक जवाब कैसे दे पाते हो? गोपाल ने कहा, हाय राजन, मैं अंधा हूं, मगर मन की भाषा को समझता हूं। मन की बातें इंसान के व्यवहार, उसकी आंखों, चेहरे और हाव भाव से जानी जा सकती हैं। मैंने सुना कि हिरनी की चाल अलग थी, रानी का गुस्सा उनकी बातों से झलका और आपकी कंजूसी आपके व्यवहार से। गोपाल ने आगे कहा, किसी के मन की बात जानने के लिए 3 त्रिकोण हैं। पहला, आंखें। जब आप किसी से बात करें, उनकी आंखों में देखें। आंखें झूठ नहीं बोलती। अगर कोई आपसे नजरें चुराए तो वह कुछ छिपा रहा है। दूसरा, चेहरे का हाव भाव। चेहरा खुशी, दुख या डर को बयान करता है। तीसरा, शरीर का व्यवहार। हाथों की हरकत, शरीर की मुद्रा, ये सब मन की बात बताते हैं। मगर राजन, गोपाल ने कहा, इन त्रिकोणों को समझने से पहले अपने मन को शांत करना होगा। जब आपका मन एकाग्र और वर्तमान में होगा, तभी आप दूसरों के मन को पढ़ पाएंगे। राजा गोपाल की बातों से संतुष्ट हो गया। उसने गोपाल को ढेर सारा धन और सम्मान दिया। गोपाल वापस अपने गांव लौट गया और राजा ने मन की भाषा समझने की कला सीख ली। श्रोताओं, इस कहानी से हमने सीखा कि मन की बात समझने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और दूसरों के व्यवहार को गौर से देखना होगा। क्या आप भी इस कला को आजमाएंगे? कमेंट बॉक्स अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमें अनुसरण करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमो बुद्धाय। फ्लावर।